हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एनटीए ने एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें इन्होंने स्टूडेंट फ्रेंडली चेंजेस दिए हैं। यानी कि जो री नीट का एग्जाम आपका 21 जून को होने वाला है, उसके लिए पेपर में कुछ चेंजेस किए हैं एनटीए ने। तो वो नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि इन्होंने बच्चों को देखते हुए क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये न्यू नोटिस आया, पब्लिक नोटिस 12 जून 2026। सब्जेक्ट इसका ये है, स्टूडेंट फ्रेंडली मेजर्स इंट्रोड्यूस फॉर नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन। ये 21 जून को जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, रीनीट का। इसमें 6 पॉइंट दिए हैं इन्होंने, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ये पूरे 6 पॉइंट है। अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पढ़ लीजिए। मैं आपको इन 6 पॉइंटों की इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने ये कहा है कि नीट 2026 एग्जाम विल बी मोर स्टूडेंट फ्रेंडली। ये ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली होगा, ठीक है। अभी तक जो एग्जाम हुए थे उसको देखते हुए जो री नीट का 2026 का एग्जाम हुआ था, वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली होगा। एनटीए ने कहा है कि नीट 2026 एग्जाम को ज्यादा फेयर, सिक्योर एंड स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा ताकि स्टूडेंट को एग्जाम में बेहतर एक्सपीरियंस मिले, ठीक है। आपको इसमें बेहतर एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने इसको स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया है। अब इसमें इन्होंने क्या क्या चेंजेस करे हैं इस वाले एग्जाम में। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है, एग्जाम टाइम इंक्रीज टू 195 मिनट। इससे पहले आपको 180 मिनट मिलते थे, यानी कि 3 घंटे, ठीक है। अब जो है आपको 15 मिनट ज्यादा मिलेंगे, तो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, इसीलिए 195 मिनट हो गए। तो अब परीक्षा का कुल समय 195 मिनट कर दिया गया है। एग्जाम टाइमिंग होगी आपकी, 2 बजे स्टार्ट होगा पेपर, 2 PM से 5:15 PM तक, यानी 2 बजे से 5:15 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। अब 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको क्यों दिए गए हैं, उसका रीजन इन्होंने बताया, एक्स्ट्रा टाइम में अटेंडेंस शीट साइन कर सकते हैं। जो आपके पास एक शीट आती है अटेंडेंस के लिए, वो आप साइन करेंगे, करना है, ठीक है। और इन्विजिलेशन फॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो भी शामिल होंगी, ठीक है। तो 15 मिनट लग जाते हैं इसमें, तो ये 15 मिनट आपके निकल जाएंगे आसानी से। तो उसके बाद आपको पूरे 3 घंटे मिलेंगे एग्जाम के लिए। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा है कि मेन बेनिफिट्स जो है इसका, स्टूडेंट को एक्चुअल पेपर सॉल्व करने का पूरे समय मिलेगा, यानी कि फुल टाइम मिलेगा। थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा है कि जो रफ वर्क पेजेस इंक्रीज करे हैं, यानी कि जो रफ वर्क पेजेस होते थे वो इंक्रीज करे हैं। पहले ये 2 पेजेस देते थे पूरे क्वेश्चन बुकलेट में, अब इन्होंने 4 रफ वर्क पेजेस ऐड करे हैं, ये करे हैं, ठीक है। अब आपको जो मिलेंगे वो 4 पेजेस मिलेंगे पेपर के अंदर। मोर स्पेस फॉर कैलकुलेशन, इसके बेनिफिट्स क्या है। कैलकुलेशन के लिए आपको ज्यादा स्पेस मिलेगा, डायग्राम बनाने में आसानी होगी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग होती है वो इजियर हो जाएगी। फिजिक्स में कितनी कैलकुलेशन होती है, केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन होती है, तो वो न्यूमेरिकल जो होते हैं इनके वो सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। अब इन्होंने जो रफ पेज है उनका भी अरेंजमेंट करा है बुकलेट में। तो जो न्यू रफ पेज अरेंजमेंट है बुकलेट में, ऐसा नहीं है कि दोनों आपको चारों पेज एक जगह दे दिए। अब इसमें इन्होंने क्या करा है, जो पहला रफ पेज केवल बुकलेट के अंत में होते थे, यानी कि जो पहले 2 रफ पेज मिलते थे वो बुकलेट के एंड में मिलते थे। अब क्या होगा, 2 रफ पेज आपको स्टार्ट में मिलेंगे पेपर के, और 2 रफ पेज आपको एंड में मिलेंगे पेपर के। ये वाले जो चेंजेस हैं खासकर लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट होते हैं, जो लेफ्टी होते हैं, उनके लिए हेल्पफुल है। अब लेफ्ट हैंड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल है, तो ये बात इन्होंने कहा है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, स्टूडेंट्स अपनी सुविधा के अनुसार रफ पेज यूज कर सकेंगे, यानी कि अगर आप स्टार्टिंग में कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में कर लें, और एंड में करना चाहते हैं तो आप एंड में कर लें। तो आपको जैसे भी आसान लगे आप उसके अकॉर्डिंग रफ पेज यूज कर सकते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने कहा पर्पस ऑफ दिस चेंजेस, ये छोटे छोटे चेंजेस इन्होंने क्यों किए हैं। एनटीए का कहना है कि छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट भी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं, जबकि एग्जाम की फेयरनेस और सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, तो ये आपके एग्जाम को बेहतर बनाएंगे और इससे एग्जाम की फेयरनेस और सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगी, ठीक है।
छोटे-छोटे चेंजेस में आप अगर जैसे एनटीए चाहे, एक वाटर बॉटल भी दे दे बच्चे को, ठीक है? एक रुमाल भी दे दे। तो ये 2 चीज़ें तो ऐड कर सकता है, क्योंकि अब जो सेंटर्स जाते हैं वो गवर्नमेंट ही कॉलेजेस में जाते हैं, तो लाइट का भी इश्यू होता है और फिर पेपर जो होता है वो बहुत गर्मी में होता है। आप भले ही फैन चला रहे हो, लेकिन अगर बच्चा किसी कोने में बैठ गया है, किसी ऐसी जगह बैठा है, तो वो दिक्कत हो जाती है। और जो बच्चे चश्मा वगैरह लगाते हैं, तो उनको तो हैंकी अलाउ होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ है। और हैंकी तो अलाउ कर देना चाहिए। एक वाटर बॉटल दो आप और एक हैंकी अलाउ करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो इन्विजिलेटर होते हैं वो आपस में भी बातचीत वगैरह करते हैं, तो वो भी स्टॉप होना चाहिए। इससे बच्चे का जो है डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड। तो ये भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, 6th पॉइंट की अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन्स ध्यान से पढ़ना चाहिए और एग्ज़ाम स्टाफ के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स तो कोऑपरेट करते ही हैं एग्ज़ाम स्टाफ के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर जो स्टूडेंट्स कोऑपरेट नहीं करते वो भी कोऑपरेट करें, क्योंकि देखो बड़े लेवल पे होता है तो सब स्टाफ भी परेशान होता है। और अब रीनीट हो रहा है तो अब तो स्टाफ और ज़्यादा बेचारा उस पे प्रेशर होगा, क्योंकि इतना बड़े लेवल का पेपर जब कैंसिल होता है तो स्टाफ पे भी प्रेशर आता है। तो ये है, आप लोग कोऑपरेट करें अगर आराम से, ठीक है? और उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो एनटीए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट देता ही है, कि मेल आईडी भी देता है कि आप इस पे मेल करें या अपनी प्रॉब्लम बताएँ। तो ये सारे 6 पॉइंट हैं इन्होंने जो बताए हैं इसमें, ठीक है? तो मैंने आपको ये 6 पॉइंट बता दिए, अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और आप एनटीए की वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है, को कोई क्वेश्चन है या आपको कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।